सर्ववेदान्तसिद्धान्तगोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। ओम शांति शांति शांति। भगवान की असीम कृपा से भाष्यकार द्वारा रचित विवेक चूड़ामणि का सरल व्याख्या करते हुए हम आगे ईश्वर की कृपा से ही बढ़ रहे हैं। जो कि पिछली बार कहा गया था कि शिष्य गुरु के पास जाकर प्रार्थना करे और वो अधिकारी है, विवेकी है, उसी को परमात्मा की प्राप्ति होती है। इसके आगे शुरू करते हैं ग्रंथ। जैसा कि पिछली वीडियो में कहा गया था, अधिकारी होना चाहिए, उसी को फल की सिद्धि देखी गई है। और ऐसा जिज्ञासु गुरु के पास जाकर उपदेश ग्रहण करे परमात्मा के बारे में, आत्मा के बारे में, कि कैसे उसका उद्धार हो सकता है गुरुमुख के द्वारा। और वो मेधावी हो, ऊहापोह विचक्षण हो, तर्क वितर्क करने वाला हो, विद्वान हो, अर्थात शास्त्रों का ज्ञान भी उसको होना चाहिए, श्रोतीय हो। इसलिए वो करता हुआ फिर आगे का हम श्लोक लेते हैं, 17 नंबर आज। तो शुरू करते हैं। विवेकिनो विरक्तस्य शमादि गुणशालिनः मुमुक्षुरेव हि ब्रह्म जिज्ञासा योग्यता मता। ये फिर पुनः कह रहे हैं कि अधिकारी के बारे में तो बताया था कि अधिकारी विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षुत्व, ये 4 साधनों के सहित होना चाहिए, जो आगे कहेंगे भाष्यकार स्वयं। ये बार बार क्यों कह रहे हैं इसके बारे में आगे बताएंगे। वो जिज्ञासु, वो अधिकारी, विवेकी और वैराग्य युक्त, शम आदि गुण जो कहे गए थे, शम दम श्रद्धा तितिक्षा समाधान उपरति, ये युक्त होना चाहिए। ये एक साधन गिना गया है, शम दम श्रद्धा, तीसरी समाधान उपराम। ये 6 गुण जो हैं वो एक साधन गिने गए, विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षुत्व। मोक्ष का अधिकारी ही परमात्मा की प्राप्ति करने वाला होता है, परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। तीव्र मोक्ष, जिसको मोक्ष की इच्छा हो, तीव्र हो, और वैराग्य भी तीव्र हो। विवेक मंद चल जाएगा, वैराग्य मंद नहीं चलेगा, मोक्ष के प्रति इच्छा मंद नहीं चलेगी। ये उनका कहने का तात्पर्य है। ये हम संक्षेप में कह दिया। आगे साधन चतुष्टय। देखिए, पहले उन्होंने अधिकारी का कहा, साधन चतुष्टय वो अब विस्तार से कहेंगे भाष्यकार स्वयं। तो साधन चतुष्टय अब शुरू करते हैं। साधनान्यत्र चत्वारि कथितानि मनीषिभिः येषु तस्वेव सन्निष्ठा यदभावेन सिद्ध्यति। तो भाष्यकार स्वयं कह रहे हैं कि साधनानि यत्र, यानी साधनानि यत्र चत्वारि, ये साधनानि, ज़्यादा साधन होने के साधनानि, अत्र अर्थात इस प्रसंग में जो वेदों में कहा गया है, जो शास्त्रों में कहने जा रहे हैं, जो अधिकारी के लिए कहा जा रहा है, उस प्रकरण में अत्र उनमें साधनों की बात हो रही है। चत्वारि जो 4 प्रकार के कहे हैं, कथितानि मनीषी भी, मनीषियों द्वारा कहे गए हैं। ये हम अपने मन से नहीं कह रहे। मनीषी जो मननशील हैं, जिन्होंने अध्ययन किया है, जो विद्वान हैं, जिन्होंने ग्रंथों की रचना की है, जिन्होंने परमात्मा की प्राप्ति की है, वो सभी कहते हैं साधनानि अत्र, इस प्रसंग में साधन ये चत्वारि 4 प्रकार के कहे हैं। येषु तस्वेव सन्निष्ठा, जिसकी, जिनके मतलब इन साधनों की सन्निष्ठा, उनमें निष्ठा भी होनी चाहिए। यद अभावे ना सिद्धति, ये भी कह रहे हैं यद अभावे। यद भावे मतलब जिन साधनों के अभाव में वो उसके कार्य की ना सिद्धि नहीं होगी, ना सिद्धति। यद अभावे, जिसका अभाव होने से। अगर इसका अर्थ हुआ कि साधन हैं तो
वो मोक्ष प्राप्त होगा। अगर ये साधन यद अभावे नहीं है तो उसको मोक्ष की सिद्धि नहीं होगी। इसका अर्थ हुआ कि साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी को इसीलिए कहा कि विशेष करके आशा होती है, साधन चतुष्टय को कहा गया है। अब साधन चतुष्टय संपन्न के साथ साथ ये भी कह देते हैं कि ग्रंथ का भी कहा गया है, उसको अनुबंध चतुष्टय कहा गया। अनुबंध चतुष्टय होता है जो ग्रंथ के साथ संबंधित होता है, ग्रंथ के लिए वो अनुबंध ये प्रसंग से कह देते हैं। जैसे अधिकारी का साधन चतुष्टय कहा है, विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति, मुमुक्षुत्व, ये 4 साधन अधिकारी के लिए। अब ग्रंथ का संबंध अधिकारी के साथ है, इसलिए पहले अधिकारी को निरूपण किया उन्होंने। वो अनुबंध चतुष्टय क्या होता है, मतलब अधिकारी बताना, ग्रंथ का कौन है, ग्रंथ का विषय क्या है, ग्रंथ का फिर संबंध किसके साथ क्या संबंध है, और फिर उस ग्रंथ को पढ़ने का प्रयोजन क्या है। ये चतुष्टय संबंध हो गया अधिकारी का। वो चतुष्टय संबंध का नाम हो गया अनुबंध चतुष्टय, वो हो गया ग्रंथ के लिए। आगे चलते हैं, आगे का श्लोक लेते हैं। अब ये आगे का श्लोक है 19 नंबर। आदौ आदौ नित्यानित्य वस्तु विवेकः। ये साधन चतुष्टय बताने वाले हैं आगे। आदौ नित्यानित्य वस्तु विवेकः परिगण्यते इहामुत्र फल भोग विरागस्तदनन्तरं शमादि षटक संपत्ति मुमुक्षुत्वम इति स्फुटम। ये स्पष्ट बता रहे हैं कि आदौ, आदौ मतलब सबसे पहले नित्य और नित्य वस्तु का विवेक परिगण्यते कहा गया है, गिना गया है। आदौ पहले विवेक अनिवार्य कहा गया है। उसके बाद इहामुत्र फल भोग अर्थात इहा फल भोग, इहा फल भोग अर्थात इस लोक का फल भोग जो है, अमूत्र फल भोग अर्थात जो स्वर्ग आदि का फल भोग है। इन दोनों में, इहलोक और परलोक में वैराग्य हो अर्थात उसकी इच्छा ना हो। ठीक है। तदंतरम उसके बाद गिना गया, किसके बाद, विवेक के बाद वैराग्य गिना गया है। उसके बाद क्या कहते हैं, शम आदि षटक संपत्ति ही, वही जो कहा शम दम श्रद्धा तीसरी समाधान उपराम छठी प्रतीक्षा जानिए भिन्न भिन्न हैं ये नाम जो कहा गया। शम आदि, आदि से शम दम श्रद्धा आगे जो 6 कहे गया साधन, वो एक साधन गिनना। शम आदि षटक, षटक मतलब 6 संपत्ति अर्थात ये एक दिव्य संपत्ति होती है जो सतोगुण संपन्न होती है। ये मनुष्य की ये भी एक संपत्ति है, इसी के द्वारा हम मोक्ष प्राप्ति कर सकते हैं। और फिर मुमुक्षुत्वम, ये चतुर्थ हो गया मुमुक्षु। ये स्पष्ट तौर पर ये कहा गया है। इसके बारे में क्यों कहा, विवेक होना चाहिए, वैराग्य होना चाहिए, षट संपत्ति वाला होना चाहिए, ये क्यों कहा गया, इसके बारे में एक उदाहरण देते हैं। वो पंचदशीकार लिखते हैं अपने पंचदशी ग्रंथ में, ये क्यों होना चाहिए, ये क्यों जोर दे रहे हैं बार बार, विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति, मुमुक्षुत्व होना चाहिए। इसके बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना अधूरा है। अब इसके बारे में आपको एक प्रमाण के साथ कहते हैं कि पंचदशीकार क्या लिखते हैं, क्यों लिखते हैं, इसका क्यों ज़रूरी है। और भाष्यकार भी इसके बहुत जोर दे रहे हैं, बार बार कह रहे हैं साधन चतुष्टय, साधन चतुष्टय। इसके बारे में अभी आपको विवेक चूड़ा अपने पंचदशी का उदाहरण देते हैं आपको। अब ये ग्रंथ है पंचदशी। अब इसमें ग्रंथकार क्या कह रहे हैं, वैराग्यो प्रतिपूर्णे बोधस्तु प्रतिबद्धते यस्य तस्य नाम मोक्षो अस्ति पुण्यलोकस्तपोबलात्। ये स्वयं कह रहे हैं, क्या इसका अर्थ हो गया, वैराग्य उपरति पूर्णे, वैराग्य पूर्ण है, उपरति अर्थात वो जो कह दिया उपरामता इस लोक से और परलोक का, ये वैराग्य हो गया। कोई इच्छा नहीं है किसी, और फिर किसी कर्म की भी इच्छा नहीं है, ना कर्म करता है, उपराम हो गया, विषयों से भी, इंद्रियों से भी, और हर तरफ से, मन से उपराम हो गया। ये पूर्ण है। अगर ये दोनों पूर्ण है, कौन से, पहला नहीं है, विवेक नहीं है, वैराग्य और उपरति, शम दम प्रतीक्षा आदि सब पूर्ण हो गए, पूर्ण है। पर
बोधस्तु प्रतिबद्धते, बोध पूर्ण नहीं हुआ अर्थात ज्ञान पूर्ण नहीं हुआ, उसके लिए क्या फिर फल होगा? कहते यस्य जिसका, जिस जिज्ञासु का वैराग्य पूरा है, उपरति पूर्ण है, उनके लिए क्या कह रहे हैं? ना मोक्षो अस्ति, उसका मोक्ष तो नहीं होगा, पर ऐसे साधन के कारण पुण्य के बल से, पुण्य लोक तपोबलात्, पुण्य के तप के बल से वो उत्तम लोक को प्राप्त होगा। फिर पुनः वो अपना शास्त्र अध्ययन करेगा, गुरुमुख से श्रवण करेगा, तो बोध प्राप्ति के बाद उसको मोक्ष प्राप्त होगा। ये इनका अर्थ है। और आगे क्या कहते हैं दूसरे अपने श्लोक में? वो कहते हैं पूर्णे बोधे, अगर बोध ज्ञान हो गया, तद अन्यौ द्वौ, उसके बाद जो दो हैं, प्रतिबद्धौ यदा, जब वो प्रतिबंध मतलब अर्थात नहीं पूर्ण होंगे, तदा, तब क्या होगा? मोक्षो विनिश्चितः, बोध के कारण ही मोक्ष निश्चित है। इसलिए यह कहा अगर बोध नहीं हुआ, बोधस्तु प्रतिबद्धते, बोध नहीं हुआ तो मोक्ष नहीं होगा। यहाँ कह दिया पूर्ण बोधे, बोध तो पूर्ण हो गया तो मोक्ष भी निश्चित है, बहुत वो निश्चित है, मोक्ष उसका होना ही होना है जिसको बोध हो गया। अगर बोध पूर्ण बोधे तो नहीं, दो जो अन्य दो क्या है? वो वैराग्य और उपरति, दो प्रतिबद्धो यदा तदा, फिर तब क्या होगा? अगर ये पूर्ण नहीं हुए दोनों, वैराग्य और उपरामता अगर पूर्ण ना हुआ तो फिर क्या होगा? तदा, कहते मोक्ष तो हो जाएगा, किंतु दृष्ट दुखम ना नश्यति, ये दोनों ना होने का कारण, वैराग्य उपरामता ना होने के कारण दृष्ट दुख अर्थात इस लोक में होने वाले कष्टों का निवारण नहीं होगा, क्योंकि वैराग्य नहीं है, कर्म में लगा हुआ है, उसके कारण उसको बार बार भ्रम होकर दुख तो होगा, लेकिन वो मतलब ऊपर से होगा जरूर, दुख से वो निवृत्त नहीं होगा। इसलिए ये उन्होंने कह दिया कि तीनों चीज़ें ये उन्होंने इसलिए इन पर जोर दे रहे हैं कि वैराग्य होना चाहिए, विवेक होना चाहिए। विवेक होने से वो जो मिथ्या पदार्थ में सत्य बुद्धि होने से दुख होता है वो नहीं होगा, ये उनका अर्थ है कहने का। अब आगे चलते हैं, अब 20वां श्लोक लेते हैं। ब्रह्म सत्यम जगन्मिथ्येत्येवं रूपो विनिश्चयः सोऽयं नित्यानित्य वस्तु विवेकः समुदारतः। अब इस श्लोक के बारे में इसका सरल व्याख्या करने की कोशिश करते हैं। अब भाष्यकार जी ने पहले कह दिया कि नित्य नित्य विवेक, उसी को विवेक कहते हैं, पहले गिना गया है। तब तो फिर पुनः उनका विस्तार से ही विवेक को ही बता रहे हैं। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, मिथ्य इति एवं रूपो विनिश्चय, इस प्रकार निश्चय होना चाहिए क्या? कि ब्रह्म सत्य है, ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है, देह मिथ्या है, आत्मा सत्य है, ऐसा जो स्वरूप है सत्य और मिथ्या के प्रति उसका निश्चय पूर्ण है, पूर्ण दृढ़ निश्चय है, उसको विवेक कहा गया है। सो अयम, वो ये नित्य नित्य वस्तु विवेक है समुदारतः, समुदारतः अर्थ सम्यक प्रकार से कहा गया है, ये उनका अर्थ है कहने का। अब आगे का श्लोक लेते हैं 21 नंबर। तद वैराग्यम जुगुप्सा या दर्शन श्रवण आदि दे आदि ब्रह्म प्रियंते ह्यनित्यः भोग वस्तुनिः। अब वो विवेक के बाद कह के फिर पुनः वैराग्य के बारे में कह रहे हैं, वही बात जो ऐसे पंचदशी में भी कहा गया कि ये क्यों ज़रूरी है, ये बार बार फिर दोहरा रहे हैं। तद वैराग्यम जुगुप्सा, अब वैराग्य क्या है वो बताने वाले हैं। ये विवेक के बारे में कहा, अब वैराग्य जुगुप्सा या दर्शन श्रवण आदि भी, मतलब जुगुप्सा मतलब घृणा होनी चाहिए, किसमें होनी चाहिए? जो दर्शन पदार्थ हैं, श्रवण आदि हैं, ये कहने का उनका तात्पर्य है कि जितने भी विषय हैं, कौन से? शब्द है, श्रवण आ गया, शब्द स्पर्श रूप आ गया दर्शन, श्रवण शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि जितने भी हैं उनमें मन ना जाए, उसी को वैराग्य बोलते हैं। इसलिए उन्होंने कहने का कहा है। एक इसका उदाहरण आगे स्वयं भाष्यकार देंगे, वो स्वयं कहेंगे शब्द आदि भी पंच भी रेव पंच पंचत्व वो सब पुनः वो दोहराएंगे,
पूरी डिटेल में आपको बताएंगे। दर्शन शब्द आदि में वो वैराग्यवान हो, दे आदि ब्रह्म पर्यंते। अब देखो, दे से लेकर ब्रह्म पर्यंत है अनित्य। भोग वस्तुनि, जितने भी भोग हैं वो सब अनित्य हैं, मिथ्या है। ये देखिए कहा दे आदि ब्रह्म पर्यंते। अब यहाँ प्रश्न हो सकता है, ब्रह्म पर्यंते कहा और फिर ऊपर कह रहे हैं ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, इसका क्या अर्थ हो गया? दोनों में क्या भेद हो गया? ये भेद के लिए आचार्य लोग कहते हैं, गुरुमुख से जो हमने श्रवण किया है उसके थोड़ा सा आपको विचार डालते हैं। आचार्य कहते हैं, गुरुमुख से जो सुना है वो कहते हैं, शास्त्र भी कहते हैं, वो सभी का एक निचोड़ जो होता है, तात्पर्य जो निश्चय होता है वो कहते हैं। देखो यहाँ कहा है ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है। और यहाँ कह रहे हैं दे आदि पर्यंत जो जितना भी सब अनित्य है। अब देह भी अनित्य हो गया और ब्रह्म भी यहाँ आ गया ये, लेकिन यहाँ ब्रह्म लोक लेना, इसका अर्थ ब्रह्म लोक है, ब्रह्म लोक तक सब अनित्य है। ये ब्रह्म लोक फिर कैसे हो गया अनित्य, वो कहते हैं। देखिए यहाँ जो ब्रह्म कहा है ब्रह्म सत्य है, ये कहा है ब्रह्म जो अक्षर ब्रह्म है। शास्त्रों में इसके 3 भेद किए गए हैं। जो शुद्ध ब्रह्म है वो सत्य ब्रह्म है, और उसके बाद जो है वो क्या क्या है, एक कार्य ब्रह्म है और एक कारण ब्रह्म है। जो कार्य ब्रह्म है उसके फिर आगे 2 भेद हो गए, एक हिरण्य गर्भ सूत्रात्मा जो एक ही है, उसके बाद आगा विराट पुरुष, उसको भी ब्रह्म, वो ब्रह्म लोक जो है हिरण्य गर्भ ये वो कह रहे हैं कि वो अनित्य है, वो सदा नहीं है। और जो कारण ब्रह्म है ईश्वर, माया विशिष्ट चैतन्य, और ये है शुद्ध ब्रह्म। इनमें ये उन्होंने इसका अर्थ ये किया है, वो कहने का इनका ये अर्थ जो है वो है हिरण्य गर्भ तक जो उपासना करके प्राप्त करते हैं उनके लिए कहा गया है कि इनसे भी ऊपर उठकर उस परम पिता परमात्मा परम ब्रह्म जो अक्षर ब्रह्म कहा गया है उसको सत्य मानते हुए, उसमें दृढ़ निश्चय करते हुए श्रवण मनन आदि द्वारा अपने मन को टिकाना चाहिए। और उसके बाद गुरुमुख से महावाक्य का श्रवण करने उपरांत अपने मन में उस भावना को दृढ़ करना है कि अहम ब्रह्म अस्मि, कि मैं ही वो शुद्ध ब्रह्म हूँ, मैं देह नहीं हूँ। वही कह रहे हैं देह आदि अनित्य हैं। देह हो गया, पीछे भी कहा गया था, जो अन्नमय कोश है, प्राणमय कोश है, ये एक एक करके गिनाने का उनका क्या अर्थ है कि मैं अन्नमय कोश जो स्थूल देह है वो मैं नहीं हूँ, जो प्राण चल रहे हैं वो मैं नहीं हूँ, जो आगे फिर उन्होंने कहा विज्ञान में बुद्धि वगैरह मैं नहीं हूँ, इंद्रियां मैं नहीं हूँ, कर्म इंद्रियां मैं फिर कैसे हो सकता हूँ। ये सभी उनका है कहने का कि जो जिज्ञासु है उसको परम तत्व का ज्ञान हो जाए, ये उसके विषय में कह रहे हैं। इसलिए अब यहाँ और कोशिश करते हैं। हाँ जी, तो सभी फिर दोबारा एक बार पुनः इस पर ध्यान दें। जैसे विवेक अनिवार्य है, इसके बिना नहीं हो सकता। पीछे भी कह गए हैं भाष्यकार स्वयं कि अगर ये है तो ब्रह्म की जिज्ञासा होगी, ब्रह्म में स्थिति होगी। अगर विवेक वैराग्य षट संपत्ति मुमुक्षुत्व नहीं है तो ये नहीं होगा। ये अन्वय व्यतिरेक के द्वारा भी भाष्यकार समझा रहे हैं कि ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है। वे सत्य क्या है, मिथ्या क्या है, और नित्य क्या है, नित्य क्या है, ठीक है, और देह क्या है, ब्रह्म क्या है, ब्रह्म लोक क्या है, ये वैराग्य किसे कहते हैं, दर्शन श्रवण आदि भी कहते हुए सभी बातों को वो आपके सामने भाष्यकार स्वयं दोहरा रहे हैं कि आपके मन में वो सभी बातें बैठ जाएं, वैराग्य हो। ये वैराग्य की बार भी उसके बारे में भगवान कृष्ण जी ने भी कहा है। ये क्यों कहते हैं जुगुप्सा, अर्थात घृणा। घृणा का अर्थ क्या है, वो कहने का उनका है, जैसे उन्होंने स्वयं कहा है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम, अर्थात उसमें बार बार उसमें देखो क्या क्या दुख हैं, जन्म में, मरण में, जरा में, व्याधि में, वो कह रहे हैं। इसलिए कहते हैं यहाँ भी देखो, विषयों में दुख देखो, विषयों में दुख। आप स्वयं फिर आगे कहेंगे
ये सिर्फ आगे वो स्वयं कहेंगे भाष्यकार आपको, ये बार बार कह के आपके मन में पूरा दृढ़ कर देंगे कि आपके मन में ब्रह्म जिज्ञासा दृढ़ हो जाए और आपका कल्याण हो जाए। इसी बातों से हम विश्राम देते हैं। तो सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, इसी आशा से ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। भगवान की असीम कृपा से हम लोग जो ये सरल व्याख्या कर रहे हैं उससे सभी का कल्याण हो, ये पुनः आशा करते हैं और भगवान का बार बार धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमें अवसर दिया। हमें इसलिए ईश्वर का हर समय धन्यवाद करते रहना चाहिए। पुनः ईश्वर का धन्यवाद, पुनः गुरुजनों का धन्यवाद जिनसे हमने ये विद्या प्राप्त की, बार बार उनका धन्यवाद करते हैं। ईश्वर का भी, गुरुजनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हरि ओम हरि ओम हरि ओम।